हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए, क्लास 10th का साइंस लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पर दिख रहा है ना, इसे हमारे साथ आप लोग ही बनाना होगा। तो इसमें कर देंगे क्या आप लोग कि वीडियो कौन तक देखिएगा ताकि इसका जो है ऑप्शन समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यह 2026 में एग्जाम होने वाली है, उसके लिए बेहतर क्वेश्चन कुछ लेकर आए, जितना उतना हार्ड भी नहीं है उतना इजी भी नहीं दिख रहा है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है ताकि क्वेश्चन का जो ऑप्शन समझ में आ जाए। चलिए, और यदि नए होंगे चैनल पर तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहेंगे कहता है एक नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन का नियम है। देखिए प्रकाश का परावर्तन के नियम दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। कहेगा प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं, फिर समझे प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं, दो लॉक कीजिएगा। और इसमें एक और क्वेश्चन थोड़ा अजीब क्वेश्चन दिख रहा होगा कि प्रकाश का परावर्तन का नियम है। तो इसमें एक ऑप्शन एक कहता है कोण आई बराबर कोण आर बटा दो दे रहा है। बी नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑप्शन कि कोण आई बटे कोण दो बराबर कोण आर दे रहा है। सी कहता है कोण आई बराबर कोण आर, डी कहता है कोई नहीं। तो आप जानते भी है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें दूसरा नियम होता है आपतन कोण की ज्या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम जो होता है आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कोण आई कोण आर के ही बराबर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखो कोण आई बराबर कोण आर को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, समझे ना। तो क्वेश्चन दो कहता है प्रकाश का अपवर्तन नियम अर्थात एसनेल का नियम बता रहा है कि है। इसमें प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो बता रहा है उसे एसनेल का नियम भी कहते हैं, जानते हैं। किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन का नियम अर्थात जो है उसका एसनेल का नियम कहते हैं। तो इसमें देखिएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर इस तरह अभी बता है कि किसी विशेष वर्ण के लिए, ठीक है ना, आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात इसमें साइन आर एक नियतांक होता है, अर्थात एक स्थिरांक नियतांक है, ये बात एक होता है। तो साइन आई बटे साइन आर जो होता है किसका एसनेल का नियम हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट वर्ड कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल है। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है यह देखो पावर में दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर समझे पॉइंट अर्थात ए ऑप्शन 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड कर रहा है। बी कहता है 3×10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, यहाँ कह रहा है सी नंबर 3×10⁸ मीटर प्रति घंटा एनटी। नन ऑफ दीज इनमें कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर ये होगा। कैसे होगा, आप जानते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जो है प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। या शून्य में प्रकाश चाल कहेगा या निर्वात में कहेगा तो क्या होगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात ऑप्शन नंबर ए लॉक कीजिए। चलिए अब कहता है 4 नंबर क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो रही बात अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो देखिए डायग्राम बता रहे हैं। यहाँ पर आप जानते हैं अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी बाहरी सतह पर कलई की गई होती है। पी यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर सी होता है, ठीक है ना। यहाँ पोल ध्रुव हो गया, एफ आपका फोकस हो गया और सी वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में ही है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखो यहाँ एक चिन्ह पर पार्टी कौन सा चलते हैं, तो यहाँ होता है आपका एक्स डैश होता है, ऊपर होता है वाई डैश होता है, ठीक है, आप जानते भी होंगे। तो यहाँ से ऐसे सेट कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बाएं साइड जो क्या होता है ऋणात्मक होती है, तो यहाँ बाएं साइड देखो बता रहा है बाएं साइड से इसका क्या हो जाएगा फोकस दूरी क्या हो जाए ऋणात्मक हो जाएगी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होता है, समझे ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर बढ़ते हैं। कहता है किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, देखो बाबू अब यहाँ पर एक बार अवतल पूछ लिया है, अब यहाँ पर हम क्या जानना है, उत्तल को जानना है। तो चलिए उत्तल बात है, जिसकी भीतरी भाग पर कलई की गलती है। यहाँ हमने पी कर दिया, यहाँ पर एफ कर दिया, यहाँ पर सी कर, देखो दाहिने साइड में दिख रहा है ना, तो यहाँ पर एफ क्या हो जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बोलो धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लॉक करना है, धनात्मक को लॉक कर दे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दर्पण सूत्र है। देखिए दर्पण सूत्र यह जो है अक्सर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, या लेंस सूत्र। देखिए 6 नंबर 7 नंबर थोड़ा रहस्यमय क्वेश्चन होता है कि दर्पण सूत्र बता रहा है। तो दर्पण सूत्र आपको याद होना चाहिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसमें घुमाया कुछ नहीं है, सिर्फ देखेंगे ऑप्शन ए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f दे रहा है। बी नंबर समझेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यही आपका दर्पण सूत्र, इसको याद करके ही रखना होगा कि दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन लेंस सूत्र। देखिए एक बार दर्पण सूत्र बता दिया गया, लेंस सूत्र दर्पण सूत्र सेम टू सेम रहेगा, लेकिन जहाँ प्लस है वहां पर माइनस कर दीजिएगा तो आपका लेंस सूत्र बन जाता है, ठीक है ना। तो याद करके रखिएगा, तो 1/v माइनस लिखिएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही हो जाए क्या
आपका लेंस सूत्र हो जाएगा। कन्फर्म कर लीजिए आज। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी टफ क्वेश्चन है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री और अपवर्तन कोण कितना है 45 डिग्री हो, तो बता रहा है कि अपवर्तनांक होगा। अपवर्तनांक का मान पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1, बी कहता है 2, सी कहता है √2 और डी कहता है √3/2। अब इससे क्या करना, बनाना पड़ेगा। तो इस समझिए, अपवर्तनांक आप जानते हैं साइन आई बटे साइन आर होता है, समझोगे। यहाँ पर बनाते हैं साइन आई बटे साइन आर होता है। तो साइन आई का मान 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री फिक्स कर दिए साइन में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर फ्रेश देखिए, साइन में हमें क्या किया, 60 डिग्री फिक्स किया। आर कह रहा है तो आर का मान कितना है साइन में, तो साइन लिखिए कितना 45 डिग्री। अब रही बात साइन 60 का मान कितना होता है डिग्री में, तो √3/2, तो √3/2 फिक्स कीजिएगा, मेन बटा डाल दीजिएगा, इसे बराबर यहाँ रखिएगा। अब यहाँ पर साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, तो 1/2 लिखिएगा। अब आगे बढ़िए, देखिए लंगड़िया भिन्न बन जाएगा, तो लंगड़िया भिन्न बनने के बाद जो है √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। तो हम अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। तो यहाँ पर √2 को रखिएगा गुना करके, √3 गुना √2 बटे, यहाँ जो 2 दे रहा है तो 2 को 2 बार लिखा जा सकता है, कैसे, तो √2 गुना √2 लिखा जा सकता है। आखिर क्यों, तो √2 और √2 गुना करेगा √4 बनाएगा, और 4 के वर्ग में क्या होता है 2 हो जाता है। तो 2 को हम तोड़ दिए हैं रूट में, समझे ना। तो यहाँ से √2 कैंसिल, तो बन जाएगा √3 बटे 2। चूंकि √3 √2 दोनों में है तो एक बार लिखा जा सकता है कि √3 बटे 2, समझे ना। तो ऑप्शन देख लीजिए अपना, ऑप्शन नंबर डी है, तो डी को लॉक कर दीजिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर की ओर। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए आप जानते हैं कि गाड़ी के साइड मिरर जो होता है उससे उसमें क्या होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, एक छोटा प्रतिबिंब बनाता है और विस्तृत क्षेत्र का जो है ऑब्जर्व करता है। तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो एकदम जो है क्या करना है, उत्तल जो है दर्पण को लॉक कर देना है। यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। कहता है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 cm है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए बाबू, आपको याद होगा कि एफ बराबर क्या होता है r/2 होता है, अर्थात गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो इसमें क्या करना है, इसको आधा कर देना है। वक्रता त्रिज्या दे रखा है कितना 50 cm, अब फोकस दूरी निकालना है, एफ बराबर r/2 होता है। तो एफ का मान निकालना है ना, वक्रता त्रिज्या दे रखा है 50 cm, बटे 2 कर दिया 25 आ जाएगा। आपका 25 cm को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चूंकि अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। आप लोग के लिए बेहतर क्वेश्चन आज था, ठीक है ना, बीएम क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।